झारखंड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सह पूर्व महाधिवक्ता अजित कुमार ने कहा है कि झामुमो से नाराज विधायक लोबिन हेम्ब्रम को झापा में शामिल हो जाना चाहिए। उनके आंदोलन को अंजाम तक झापा पहुंचाने का काम करेगा। वे शुक्रवार को रांची में अपने आवासीय कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधायक लोबिन हेम्ब्रम की पहचान झारखंड के आंदोलनकारी के रूप में है। उन्होंने झारखंड की अस्मिता, जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए लगातार आंदोलन करते रहे। इसी कड़ी में उन्होंने खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की मांग की थी, लेकिन झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार ने लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया। नतीजा यहां पर स्थानीय नीति नहीं बनी। इसलिए झामुमो विधायक चंपई सोरेन सरकार के खिलाफ अन्याय यात्रा निकालने का काम किया, लेकिन उनके आयोजन को पुलिस प्रशासन के द्वारा व्यवधान पहुंचाया गया। बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए सभा को तितर-बितर करने का काम किया और वहां पर धारा 144 लगा दिया गया। यह राज्य सरकार ने लोबिन हेम्ब्रम के साथ सभी आदिवासी और मूलवासियों को खुले तौर पर अपमान करने का काम किया है। झारखंड के आंदोलनकारी नेता जो आज जीवित है उनसे कम नहीं है। फिर भी उन्होंने झारखंड की अस्मिता के लिए, झारखंड के लोगों की जो मूल मांग है जल, जंगल, जमीन, इसके लिए वे लगातार आंदोलन करते रहे हैं। उन्होंने खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की मांग की थी। झारखंड की वर्तमान सरकार ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जो सरकार है उसने लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम किया, धोखा देने का काम किया। इसलिए वे एक अन्याय यात्रा निकाले थे और उनके जो आयोजन के साथ जिस तरह का बर्बरतापूर्ण व्यवहार प्रशासन के द्वारा किया गया और उनके जो सभा हो रही थी उसको तीतर बीतर करके करवा करके तत्काल 144 की धारा लगा दी गई। तो लोबिन हेम्ब्रम जी के साथ साथ झारखंड के सभी मूलवासियों का और झारखंड के सभी आदिवासियों का खुलेआम अपमान किया गया है। तो क्या दिक्कत थी? पहले समन के बाद ही क्यों केंद्रीय एजेंसी के सामने उपस्थित होने के बाद एक बार दोबारा उपस्थित क्यों नहीं हुए? क्या भय था? क्या डर थी? और यदि आप या एक आम आदमी किसी भी जांच एजेंसी के बराबर आग्रह के बावजूद उपस्थित नहीं होगा, यदि आम व्यक्ति जिसको पुलिस ने समन किया हो, 2 बार 3 बार अगर पुलिस समन करती है और अगर वो व्यक्ति नहीं उपस्थित का बुनियादी संगठन है। अभी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महोदय ने बताया कि जितने लोग यहाँ की अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जितने लोग यहाँ आदिवासी मूलवासी हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जितने लोग यहाँ के खतियान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जितने लोग यहाँ की स्थानीयता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सारे लोगों को झारखंड पार्टी आमंत्रित करती है कि वो लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाएं। झारखंड पार्टी झारखंड के सभी लोकसभा सीटों में चुनाव लड़ने के लिए तत्पर है। ऐसे अभी हम लोगों ने 10 तारीख को केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक रखी है। उसमें हम लोग तय करेंगे, घोषणा करेंगे कि हम किस किस सीट से और किनको किनको कैंडिडेट बना रहे हैं। अभी तक कुछ